झारखंड जंगलों, पहाड़ों, नदियों और सदियों पुरानी आदिवासी सभ्यता की धरती, लेकिन आज यही धरती एक ऐसे सवाल के सामने खड़ी है जिसने गांव-गांव, अखाड़ा और राजनीतिक मंचों तक बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ धर्म का नहीं, सवाल पहचान का है, सवाल इतिहास का है, सवाल आने वाली पीढ़ियों का है। और वही सवाल आज पूरे झारखंड में गूंज रहा है, आखिर आदिवासी है कौन, सरना या फिर हिंदू? क्योंकि 2027 जनगणना नजदीक आते ही झारखंड में एक नई वैचारिक लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ वे संगठन है जो कहते हैं हमारी अपनी अलग आदिवासी पहचान है, हमारी अपनी प्रकृति पूजा परंपरा है, इसलिए सेंसस में सरना लिखो। दूसरी तरफ ऐसे नेता और संगठन है जो मंच से कहते हैं आदिवासी सनातन परंपरा का हिस्सा है, इसलिए हिंदू लिखो। और अब ये विवाद इतना बड़ा हो चुका है कि गांव के बीच, परिवारों के बीच और आदिवासी समाज के अंदर भी विचारों का टकराव दिखाई देने लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये मामला अचानक इतना गर्म क्यों हो गया? क्या ये सिर्फ एक कॉलम का विवाद है या इसके पीछे छिपी है राजनीति, पहचान और भविष्य की बहुत बड़ी लड़ाई? कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सदियों से भारत के आदिवासी लोग जंगल, धरती, पहाड़, नदी और प्रकृति की पूजा करते हुए आए हैं। सरहुल, कर्मा, सोहराय, माघे पर्व जैसे त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि प्रकृति और समुदाय के साथ उनके रिश्ते का प्रतीक है। गांव में सरना स्थल यानी कि पवित्र जंगल आज भी कई आदिवासी समुदायों की आस्था का केंद्र है। और यही कारण है कि कई आदिवासी बुद्धिजीवी कहते हैं हमारी पहचान बिल्कुल अलग है, हमें किसी हिंदू धर्म में जोड़ने की या फिर समेटने की कोशिश ना किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ कई आदिवासी नेता और हिंदू संगठन कहते हैं आदिवासी परंपराएं सनातन संस्कृति का हिस्सा है, हमारे देवी देवता, रीति रिवाज और जीवन पद्धति में बहुत समानता है। और यही से शुरू होती है इस विवाद की सबसे गहरी परत, क्योंकि यह सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। 2020 में झारखंड विधानसभा ने अलग सरना रिलीजन कोड का प्रस्ताव पास किया था। राज्य सरकार ने केंद्र से मांग किया था कि जनगणना में सरना को अलग धार्मिक श्रेणी दी जाए, लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने इसे ऑफिशियली अप्रूव नहीं किया। और जैसे जैसे 2027 सेंसस करीब आ रही है वैसे वैसे ये बहस और तेज होती जा रही है। गांव में मीटिंग्स हो रही है, सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है। कुछ संगठन कहते हैं अगर अलग कोड नहीं मिला तो हमारी पहचान बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हिंदू लिखो अभियान भी झारखंड में तेजी से फैल रहा है। और इसी बीच कई मंचों से कुछ आदिवासी नेताओं ने खुलकर कहा आदिवासी हिंदू है। इस बयान के बाद झारखंड की राजनीति में आग लग गई, क्योंकि सरना समर्थक संगठनों ने इसे आदिवासी पहचान पर हमला बताया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सेंसस में क्या लिखने से इतना फर्क क्यों पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि डेटा ही फ्यूचर पॉलिसी को तय करता है। अगर करोड़ों आदिवासी लोग हिंदू कैटेगरी में चले जाते हैं तो अलग आदिवासी धार्मिक पॉपुलेशन ऑफिशियली दिखाई नहीं देगा। सरना समर्थक इसलिए कहते हैं जब डेटा में हमारी अलग पहचान नहीं होगी तो भविष्य में हमारी संस्कृति, रिप्रेजेंटेशन और अधिकार भी कमजोर पड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ विरोध करने वाले कहते हैं अलग कोड समाज को बांट सकता है और इससे मिशनरी इन्फ्लुएंस को बढ़ावा मिल सकता है। यानी कि ये लड़ाई अब सिर्फ संस्कृति की नहीं बल्कि नैरेटिव कंट्रोल का भी बन चुका है। और अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ आदिवासी समाज खुद क्या चाहता है। यही कहानी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि आदिवासी समाज खुद भी एकमत नहीं। कुछ लोग खुद को गर्व से सरना कहते हैं, कुछ खुद को हिंदू मानते हैं, कुछ ईसाई आदिवासी पहचान के साथ चलते हैं। यानी कि आदिवासी समाज इंटरनली भी बहुत डाइवर्स है। लेकिन सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स ने इस बहस को अब और ज्यादा इमोशनल बैटलफील्ड में बदल दिया है। गांव में बहस हो रही है, युवा कंफ्यूजन में है और नेताओं के भाषण इस आग को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। लेकिन अब सोचिए अगर 2027 सेंसस में अलग सरना कोड नहीं मिला तो क्या होगा?
संभव है कि आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो जाए, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन सड़क पर उतर आएंगे और ये मुद्दा 2029 तक झारखंड की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन सकती है। वहीं अगर अलग कोड मिल गया तो ट्राइबल्स आइडेंटिटी बिल्कुल मजबूत हो सकती है, लेकिन क्या इससे समाज और भी ज्यादा बंट जाएगा? यही सवाल आज हर तरफ घूम रहा है और इस बहस का एक इंटरनेशनल एंगल भी देखने को मिलता है। दुनिया भर में इंडिजिनस कम्युनिटीज, अमेरिका के नेटिव ट्राइब्स और ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल्स ग्रुप्स और अब भारत के आदिवासी समाज भी अपनी संस्कृति की पहचान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करवाने की मांग कर रही है। यानी कि यह सिर्फ झारखंड की कहानी नहीं है, बल्कि इंडिजिनस आइडेंटिटी की ग्लोबल कहानी का एक हिस्सा भी है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग डर भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आदिवासी समाज लगातार अलग अलग धार्मिक पहचान में बांटता गया तो उसकी कलेक्टिव पॉलिटिकल पावर पूरी तरह से कमजोर पड़ सकती है। दूसरी तरफ सरना समर्थक कहते हैं पहचान बचाना बंटवारा नहीं, अस्तित्व की रक्षा है और शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील हिस्सा है, क्योंकि यहाँ दोनों पक्ष खुद को आदिवासी हित का रक्षक बताते हैं। एक कहता है हिंदू पहचान से जुड़ जाओ, दूसरा कहता है अपनी मूल पहचान को बचा कर रखो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आने वाले समय का है। 2027 के बाद झारखंड का आदिवासी समाज किस रास्ते पर जाएगा? क्या नई पीढ़ी अपनी पारंपरिक सरना पहचान को और ज्यादा मजबूत करेगी या फिर हिंदू पहचान के साथ खुद को जोड़ना शुरू करेगी? क्या यह विवाद समाज को और ज्यादा बांटेगा या कोई नया संतुलन निकल कर आएगा? क्योंकि सच यही है कि झारखंड की यह लड़ाई सिर्फ रिलीजन कॉलम की लड़ाई नहीं है, बल्कि इतिहास, संस्कृति, राजनीति और भविष्य की लड़ाई बन चुकी है। और शायद आने वाले कुछ साल तय करेंगे कि भारत का आदिवासी समाज अपनी पहचान को किस रूप में देखना चाहता है, अलग सरना पहचान के रूप में या फिर व्यापक हिंदू पहचान के हिस्से के रूप में। लेकिन आखिर फैसला इसका कौन करेगा? नेता, संगठन या खुद आदिवासी समाज? इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना राय जरूर बताइए। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।